सबसे ज़्यादा दुख ये हुआ कि गाड़ियाँ झुलस गईं, फट गईं, तबाह हो गईं, उनका कुछ ना रहा। लेकिन मेरे होते हुए फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकी। बड़े मुश्किल वक्त में सार्जेंट लेके आया लिफ्टर को और उसने वहाँ से लिफ्टों के ज़रिए अपनी वो गाड़ियों को उसने बचाया है। लेकिन मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। इतने मुश्किल वक्त में जब कोई पास जाना नहीं चाह रहा था, उस बंदे ने अपनी जान पे खेल के गाड़ियों को वहाँ से निकालता रहा। मेरी फुटेज में है भी वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फैसलाबाद में ईदगाह रोड पे एक बहुत ही हादसा हो गया, भयानक सा। बहुत दुख हुआ मुझे देख के, और दो तीन बातों का उसमें मुझे दुख हुआ। एक तो पता नहीं किस किस गरीब बंदे की, जो ये गाड़ियाँ मैं फुटेज में भी चला रहा हूँ साथ में, ये देख सकते हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद था। दुख किन किन बातों पे हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इस हादसे के बारे में तकरीबन कोई 10 मिनट पहले या 10 से थोड़ा टाइम पहले ही पता लगा। वो मुझे इस तरह से पता लगा कि मेरे साथ मिसेज़ थी और मैं एक शॉप के अंदर मौजूद था। मिसेज़ ने मुझे, जब मैं आया हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि ये काफ़ी देर हो गई है और वहाँ पर धुआं उठ रहा है, तो वहाँ पे किसी कोरे गाड़ी को आग लगी है। तो मैं वहाँ पे मौका पे चला गया। जब तक मैं वहाँ पे पहुँचा मौके पे, तो राउंड अबाउट 10 से ज़्यादा टाइम गुजर चुका था, क्योंकि मिसेज़ को पता लगा, मैं शॉप में था, मैं शॉप में से वापस आया, उन्होंने मुझे बताया वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे आग लगी हुई थी। जब तक मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो 3 गाड़ियों को आग लग चुकी थी। कोरे को, साथ में एक ग्रैंडी खड़ी थी और साथ में एक स्विक खड़ी थी। तीनों गाड़ियाँ जो सी हैं वो झुलस गईं। बहुत दुख हुआ देख के। और आप अंदाज़ा करें कि राउंड अबाउट 15 to 20 मिनट मैं वहाँ पे रहा। इट मीन्स कोई राउंड अबाउट हाफ एन आवर प्लस ही कह लें आप कि इतना तो लग गया, और 20 मिनट तो मुझे भी वहाँ पे हो गए। और वहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाई कम से कम 20 मिनट की तो वीडियो ही है वो ना। और आप अंदाज़ा करें, वहाँ पर शहर के बीच में है वो, बिल्कुल दरमियान में, और वहाँ पे तमाम रास्ते जो उनसे 1122 को लगते हैं। सबसे ज़्यादा दुख ये हुआ कि गाड़ियाँ झुलस गईं, फट गईं, तबाह हो गईं, उनका कुछ ना रहा। लेकिन मेरे होते हुए फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकी। मैं हर रोज़ एक ही बात को पीटता हूँ कि कोई बात नहीं, महंगाई हो गई है, टैक्स में पैसे दे रहे हैं, तो क्या हम आम आवाम का इतना हक भी नहीं है कि हमारी कोई चीज़ ऐसे जल रही हो आंखों के सामने, मालकान की आंखों के सामने उनकी गाड़ियाँ झुलस रही हों और किसी के पास इतना हिम्मत ना हो कि उनको बचा ले। अगर वो टाइम पे उनको आग बुझा दी जाती तो चलो उन मालकान का कुछ ही बच जाता, उन गाड़ियों को कुछ भी नहीं बचा। आंखों के सामने जलती रही, जलती रही, जलती रही। हाँ, उनमें से मैं एक बंदे को क्रेडिट देता हूँ, मैं दाद देता हूँ उस बंदे को। भले देर से ही सही, लेकिन बड़े मुश्किल वक्त में सार्जेंट लेके आया लिफ्टर को और उसने वहाँ से लिफ्टों के ज़रिए अपनी वो गाड़ियों को उसने बचाया है। 3-4 गाड़ियाँ उसने साइड से उठाई हैं। मैं उसको सलाम पेश करता हूँ उस सार्जेंट को। और मेरे ख्याल में शायद आज उसको कोई शाबाशी भी पता नहीं मिली कि नहीं मिली होगी, लेकिन मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। इतने मुश्किल वक्त में जब कोई पास जाना नहीं चाह रहा था, उस बंदे ने अपनी जान पे खेल के गाड़ियों को वहाँ से निकालता रहा। मेरी फुटेज में है भी वो, और मैं उसको कैप्चर किया था कि जिस मुश्किल वक्त में वो वहाँ पर आके उसने उन गाड़ियों को वहाँ से हटाया है। वहाँ से उसके जो करीब और गाड़ियाँ खड़ी थी, क्या बात है उसकी।
लेकिन उसके जगह पे 112 को वहाँ पे 1122 को वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, जो कि नहीं पहुँची। मेरे होते हुए तो नहीं पहुँची। हाँ, बुझी हुई आग को बुझा दिया उन्होंने, तो बड़ी मेहरबानी, उनका बहुत शुक्रिया। मुझे दुख हुआ कि आज वो टाइम पे नहीं वहाँ पर थे। मैं वहाँ पर कम से कम कोई 20 मिनट वीडियो बनाई है, और 10 मिनट पहले जो मुझे उस पता लगा मेरी मिसेज़ को, फिर वो मुझे पता लगा, फिर हम वहाँ जाए वकूफ़ पे पहुँचे हैं। उतने टाइम वो अलहदा है और 20+ मिनट की वीडियो में है, तो मेरे सामने वो फिर मैं क्यों वहाँ से हटा, वही सलाम पेश करता हूँ उसी सार्जेंट को जिसने लिफ्टर के ज़रिए बाकी गाड़ियों को उठाया, क्योंकि वो गाड़ियों में से कुछ धमाका टाइप की चीज़ें हो रही थी, तो मुझे वहाँ पे मुनासिब नहीं लग रहा था कि वहाँ पे मैं ज़्यादा देर खड़ा होता। तो मैं भी आज, मुझे बड़ा दुख है उन लोगों का जिनकी गाड़ियाँ जल गई। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं जो सबसे बड़ी, जो मुझे फ़ील हुई कि क्यों गाड़ियों को आग लगी। जो कोरे थी, कोरे में कहते हैं आग सबसे पहले लगी है। तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करवाने लगे हैं, तो इलेक्ट्रिशियन का काम जो सा है उसको करवाने के बाद तसल्ली कर लिया करें कि कहीं कोई लीकेज वगैरह, कोई स्पार्किंग वगैरह तो नहीं रह गई। उस कोरे को लीकिंग या स्पार्किंग की वजह से आग लगी। उस कोरे के साइडों पे दोनों गाड़ियां खड़ी थी, ग्रैंडी भी खड़ी थी, स्विक भी खड़ी थी। कोरे को आग लगी, उसने साथ वाली गाड़ी जो सी ग्रैंडी है और साथ में स्विक है, दोनों को ही झुलसा दिया, और वो तीनों की तीनों गाड़ियां वहाँ पे जलती रहीं, और वो एक अच्छा खासा लंबा टाइम जलती रहीं। आग के शोले भड़कते रहे और वो लोग देखते रहे उनको, क्योंकि लोग, ये नहीं कि लोगों ने तमाशा देखा, लोग मजबूर थे। मैं उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने सबसे पहले, लिफ्टर आने से भी पहले, एक वहाँ पर स्विक खड़ी थी, उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं बीच में मैंने कैप्चर की हुई है कि उन्होंने उसका साइड वाला शीशा तोड़ के उसको वहाँ से निकाल लिया। अगर वो गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी रहती तो गाड़ी वो भी जल जानी थी। उन लोगों को भी सलाम है कि किसी की गाड़ी के लिए उन्होंने इतने तगदो की कि वहाँ पे मालक नहीं भी है तो उसकी साइड शीशे तोड़ के उन्होंने गाड़ी को आगे कर दिया, वरना वो गाड़ी भी 100% जल जानी थी। तो मैं जी उनके साथ दुख में शरीक हूँ जिनकी गाड़ियाँ थी आज जल गई, और बिला किसी वजह के वहाँ पे खड़ी खड़ी वो जल गई। ना कोई टकराव हुआ, ना किसी ने कोई आग लगाई, ना कुछ हुआ, खड़े खड़े उनको, ये उनकी किस्मत में था। तो अल्लाह मियाँ उनको उसका कोई मुतबादल कोई उनका कोई कर दे, हम तो दुआ कर सकते हैं। बाकी आज की जो गाड़ी को आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट जो कि कोरे में हुआ उस वजह से लगी। तो बराए मेहरबानी अपनी गाड़ियों को जब काम करवाएं तो तसल्ली कर लें कि कोई भी स्पार्किंग नहीं रह गई। ये स्पार्किंग की वजह बनी और तीनों की तीनों गाड़ियाँ झुलस गईं। अल्लाह हाफ़िज़।